बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर ज़ाब्ता हयात की एक और एपिसोड के साथ। मॉडलिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने कहा कि भाई मैंने तो अपना बुढ़ापा सुकून से गुजारने का बंदोबस्त कर लिया है। उनसे पूछा गया कि वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिदैन की इतनी खिदमत करती हूँ कि मुझे यकीन है कि इसके सिले में जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरी औलाद भी मेरा इतना ही ख्याल रखेगी। हमारा आज का टॉपिक वालिदैन से हुस्न सलूक, और हमारे एक्सपर्ट, हमारे मुस्तकिल मेहमान डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालिदैन से हुस्न सलूक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में टीचर्स हमें बताते हैं, लेकिन इसका एसेंस क्या है? अल्लाह ताला ने इतना इस पे जोर क्यों दिया है? देखें, जब आप अल्लाह पर ईमान रखते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी अल्लाह की स्कीम के मुताबिक गुजारनी है। सही। अल्लाह ने अपनी स्कीम को हम तक पहुंचाने के दो तरीक़े इख्तियार किए। एक, हमारी अपनी नेचर फितरत में वो बातें पैदा कर दी हैं कि जो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है, और दूसरे, उसने अपने पैगंबरों के ज़रिए से अपना जो पैगाम भेजा है उसमें उनको वाज़े कर दिया है। जी। तो आप चाहे पैगंबरों के लाए हुए पैगाम को देखें, चाहे अपनी फितरत को सही तरह से जानकर पहचानें, दोनों सूरतों में आपको एक ही बात नज़र आएगी, और वो ये कि वो हस्तियाँ, वो मर्द और वो औरत कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में आने का मौका दिया, वो हमारे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहतरम, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और सबसे ज़्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक़ हैं। और ज़ाहिर है कि ये बड़ी नेचुरल बात है। उसूल ये है कि आपके ऊपर कोई अगर एहसान करता है तो आपको उसका शुक्रगुजार होना है। जी। शुक्रगुजारी, ग्रेटफुलनेस, ये वो चीज़ है कि जिसके लिए हर ज़बान में ऐसे ही अल्फाज इक्विवेलेंट मौजूद हैं, क्योंकि असल में ये वो एक मुश्तरक एहसास है कि जो तमाम दुनिया के इंसानों के अंदर मौजूद है। और हकीकत ये है कि इस दुनिया में हमारे बनाने वाले अल्लाह के बाद अगर किसी का हम पर एहसान है तो हमारे वालिदैन का है। इसलिए अगर हमारा दीन हमको ये कहता है कि तुम वालिदैन के शुक्रगुजार हो, उनका एहतराम करो, उनकी खिदमत करो, तो ये वो बात है कि जो हमारे अपनी फितरत की बात है, अक्ल की बात है, सबसे ज़्यादा सही बात है। क्या हिदायत हैं कुरान पाक में इस हवाले से? यही हिदायत है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक का मतलब यह है कि बेहतरीन रवैया इख्तियार करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनका एहतराम करो, और बिलखुसूस जब कि वो ज़रूरत में हों, बूढ़े हो जाएं, तो फिर तो तुम उनके लिए ऐसा एहतमाम करो कि गोया कि तुम अब उनका सहारा हो, और वो तुमको देखकर अपने अंदर क़ुव्वत और एतमाद महसूस करें। और जैसे उन्होंने तुमको बचपन में पाला, वैसे तुम अब उनके बुढ़ापे में उनकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी खूबसूरत और नेचुरल बात है। वाक़यतन बुढ़ापे में वालिदैन बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाते हैं। उनकी आदत, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं औलाद से, वो बिल्कुल वैसी होती हैं जिस तरह हमने छोटे होते हुए एक्सपेक्ट किया होता है अपने पेरेंट्स से। Absolutely. और ये क्या है, ये साइकोलॉजिकली इस तरह है कि अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास ये चीज़ इसमें रखी है, इस रिश्ते में? आप ये कहें कि ये फितरी है, हमारे अंदर मौजूद है। और एक और एहतमाम किया अल्लाह ताला ने। एक जानिब हम देखते हैं कि हमारे वालिदैन या उनमें से कोई एक इतना बूढ़ा हो गया है कि अब वो हमारे अपनी ज़रूरतों के लिए हमारी तरफ देखता है या देखती हैं, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं अपने यहाँ भी और औरों के यहाँ भी कि नन्हे नन्हे बच्चे इस दुनिया में आते हैं, और वो उसी तरह से ज़रूरतमंद होते हैं अपने वालिदैन की तवज्जो के कि जैसे किसी ज़माने में हम थे। ज़ाहिर है हमें अपना वो बचपन तो याद नहीं, लेकिन उन नए नए तजर्बात से, नई नई हमारे सामने जो नन्ही नन्ही हस्तियाँ आती हैं, उनके तजर्बात से हम ये देखते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ये एक इतनी नेचुरल और फितरी चीज़ है कि जिसको अगर कोई फ़र्द या कोई मुआशरा नहीं समझ रहा तो वो अक्ल से, फितरत से, खुदा की रहमत और उसके पैगाम से बहुत दूर है। हम वालिदैन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सेंसिटिव, बहुत टची और दिल से बहुत करीब ये ताल्लुक़ है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ी थी। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे मामलात हैं जिसमें थोड़ी सी, वैसे तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, साफ कह दिया गया है कि भाई कोई सूरत हो ही नहीं सकती कि आप नाफरमानी करें, लेकिन कुछ ऐसी क्या पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा इख्तलाफ कर सकते हैं वालिदैन से? देखिए, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है,
اور اللہ کی کتاب جو بات کرتی ہے وہ بالکل 100% حق ہوتی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے والدین کے بارے میں کہا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ نہیں کہا کہ ان کی ہر بات مانو، اس لیے کہ بعض اوقات والدین بھی غلط بات کہہ سکتے ہیں، غلط بات کا تقاضا کر سکتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر وہ تم سے جھگڑیں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہراؤ کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ہے، تو تم ان کی بات ہرگز نہ مانو. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے پیش آؤ. اختلاف کے باوجود حسن سلوک کرو، اس لیے کہ اگر وہ تمہارے ہم مذہب نہیں ہیں، اگر وہ تم سے کسی غلط بات کو کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ تمہارے والدین ہیں، تو حسن سلوک اچھا رویہ تو تم جاری رکھو گے لیکن غلط بات نہیں مانو گے. چنانچہ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اس کے نتیجے میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. صحیح. تو والدین نے اگر مثال کے طور پر یہ کہا کہ تم یہ غلط کام کرو تو ان کو بڑے پولائٹلی بڑے نرم انداز میں کہا جائے گا کہ نہیں امی جان ابا جان ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم بہرحال آپ کی خدمت کریں گے، جو آپ کی ضرورت ہے ہم کو بتائیں سر آنکھوں پر. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ایج میں جا کے پیرنٹس بھی اور تقریباً سبھی رشتوں میں یہ بات اس کا اطلاق ہوتا ہے، بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں، چیزوں کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اس اولاد پہ اپنی ساری زندگی وقف کر دی تو یہ ہمیں نو کسی بات پہ کیسے کہہ سکتا ہے. تو وہ حالات ہی نہیں رہتے کہ آپ اختلاف بھی اپنی جگہ رکھیں اور حسن سلوک بھی اپنی جگہ رکھیں. عام طور پر بچوں کو دھمکی یہی ملتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہماری شکل مت دیکھنا، ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دو. کیا کریں اس کو، کس طرح ہینڈل کریں؟ اس کو امتحان سمجھیں اور اس میں ذہانت انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جانب ہمیں اپنے والدین کے ساتھ تعلق نہیں توڑنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور دوسری جانب ان کی غلط بات کو نہیں ماننا. اس لیے نہیں ماننا کہ والدین سے اوپر بھی ایک اور ہستی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات، کہ جس نے والدین کو پیدا کیا ہم کو پیدا کیا. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم ہر حال میں حق بات کو مانیں، حق بات پر عمل کریں، اور والدین بھی اگر ہمیں کوئی غلط بات کہیں تو ہم اس بات کو اختیار نہ کریں. اور سچی بات یہ ہے کہ والدین کو بھی پولائٹلی اور نرمی کے ساتھ صحیح بات کی سمجھانے کی کوشش جاری رکھیں. اور آپ یقین جانیں ایسا نہیں ہے کہ والدین ہر حال میں اتنے ریجڈ ہوتے ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کچھ عرصے کی ضد کے بعد وہ یا ان میں سے بعض بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پر یہ چیز بہت کوٹ کی جاتی ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے مجھ پہ کس کا حق ہے، تو 3 دفعہ کہا تمہاری ماں کا، 4تھی دفعہ کہا تمہارے باپ کا. یہ ماں کو اتنی فوقیت کیوں دی گئی ہے؟ اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوریوں پر کمزوریاں جھیل کر. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال کی مدت کے بعد. ان اشکر لی ولی والدیک، چنانچہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب والدین کی شکر گزاری کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ماں کی اس قربانی کا ذکر کیا کہ جو اس کے پیٹ میں ایک عرصہ گزارنے اور پیدا ہونے کے بعد اس کے دودھ پینے کا جو زمانہ ہے، اس میں وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہو کے اس کی خدمت کرتی ہے بچے کی، اور تکلیفیں جھیلتی ہے، خوش دلی سے جھیلتی ہے. تو اس کا ذکر کیا چونکہ وہ قربانی دیتی ہے، اس لیے وہ ظاہر ہے کہ باپ سے بھی زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. باپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رضا میں باپ کی رضا ہے اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. درجہ تو بہت بڑا دیا گیا ہے، لیکن باپ کی اہمیت پہ کچھ روشنی ڈالیں. یقیناً دیکھیے ماں کے بعد تو ظاہر ہے کہ یہ باپ ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا، اور آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ جو ہم کو اطمینان اعتماد دیتا ہے. بالعموم عام طور پر جو گھرانے ہوتے ہیں اس میں باپ ہی ہے کہ جو کماتا ہے، بریڈ ارنر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی محنت ہے، اس کی موجودگی بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہستیاں مل کر چونکہ ہمارے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جیسا کہ میں نے گزارش کی پہلے سے ہمارے دل میں ان کے لیے محبت، احترام، عقیدت رکھی ہوئی ہے. تو والدہ اور والد دونوں اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی حد درجے عزت کریں. ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। वालदैन से हुस्न सलूक हमारा आज का मौजू है। डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मीडिया के ज़रिए और डिफरेंट और जो सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन से, उनके ज़रिए फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जैसा आज है वो आज से पहले नहीं था। इस वजह से एक नेचुरल गैप पेरेंट्स में और बच्चों में डेवलप हो गया है। इस गैप को हमने अक्सर देखा है कि बहस मुबाहिसों की शक्ल में जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि हम मॉडर्न दौर की पैदावार हैं और हमारे वालिदैन जो है वो कोई ऑब्सोलीट हो गए हुए हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए कुछ तजवीज़ करें, ये माशरे में बहुत आम हो गया है। देखिए जी, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो हकीकत यह है कि दीन की वो तालीम है, अल्लाह के कलाम को समझने की वो ज़रूरत है कि जिससे कि हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर हो गया है। अल्लाह का कलाम है कि जो सच्ची बात करता है, जो इंसान को गलती से दूर करता है और इंसान को मुतासिर करता है। ऑनेस्ट टू गॉड, चाहे दुनिया कितनी ही तरक्की क्यों ना कर जाए, इंसान दुनिया की तरक्की से कितना ही मुतासिर क्यों ना हो जाए, अगर इंसान अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू हो जाए तो ये महसूस करता है कि इससे ज़्यादा सुपीरियर चीज़ कोई नहीं हो सकती। वो इतनी ज़्यादा इंसान को मुतमईन और मुतासिर करती है कि इंसान जब उसको मान लेता है तो उसके बाद उस पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इसमें जो कुछ बताया गया है वही हक़ है। और उसमें ये बात बहुत वाज़ेह तरीके से बताई गई है कि वालिदैन कोई भी हों, आप तो इंफॉर्मेशन गैप की बात कर रही हैं, वहाँ मुशरिक वालिदैन का जिक्र है बिल्कुल, कि जिनको के इंसान का ईमान है कि वो एक इंतहाई गलत और गुमराह कुन अकीदे पर खड़े हुए हैं। इसके बावजूद कुरान ये कहता है कि तुम उनका एहतराम करो और उनकी खिदमत करो। इस गैप को दूर करने के लिए अगर औलाद अच्छी मैच्योर है तो वालिदैन को भी सही इंफॉर्मेशन देगी, एक अच्छे डायलॉग की फ़िज़ा होगी और प्यार मोहब्बत और एहतराम के माहौल में रहते हुए बात को समझने समझाने का सिलसिला जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ वालिदैन की तरफ से भी कोताही होती है और कुछ बच्चों की भी। क्या असातिज़ा वैसे नहीं रहे जब वो घर से निकलते हैं? तो जो एक कहा जाता था कि जी वालिदैन घर पे आपके वालिदैन हैं तो असातिज़ा रूहानी वालिदैन है, वो एक चीज़ें इंटीग्रेटेड होती थी। ये बात भी है कि असातिज़ा में भी वो इल्म और इल्म के साथ मोहब्बत और किरदार नहीं रहा। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारा अब निज़ाम तालीम भी कुछ ऐसा हो गया है कि मैं अगर कॉलेज में जाता हूँ तो मैं किस उस्ताद से मुतासिर हूँ। मैंने को 50 कोर्सेज पढ़ने होते हैं, 2 एक से पढ़ता हूँ, 3 एक से पढ़ता हूँ, 1 किसी और से पढ़ता हूँ और ग्रेड्स की फिक्र खाई जाती है, उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। तो असल में निज़ाम तालीम में भी हमारे यहाँ कुछ इस तरह की तब्दीलियां आ गई हैं कि अब आप किसी एक उस्ताद से तो मुंसलिक होते ही नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद जाहिर है कि अगर आदमी किसी से इम्प्रेस भी होता है तो बस थोड़े दिनों का साथ होता है, उसके बाद कहीं और चला जाता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वालिदैन के जिनके साथ इंसान का साथ जब तक कि वो जिंदा है रहता है, जाहिर है कि वो ताल्लुक़ एक फितरी ताल्लुक़ है। अल्लाह की किताब उस पर स्ट्रेस करती है और वो बच्चा अनपढ़ और जाहिल बच्चा है कि जिसने बहुत सी किताबें पढ़ लीं और उनके पढ़ने के बाद वो ये महसूस करता है कि इसका नतीजा ये है कि मैं अपने वालिदैन को अपने से कमतर समझकर उनकी इज्जत और एहतराम में कमी। जहालत है। अच्छा, ये बताइए, कई दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि वालिदैन और बीवी में से मर्द को चॉइसेस करनी पड़ती हैं। वालिदैन की तरफ से कुछ प्रेशर्स होते हैं और कुछ मामलात में तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो डाइवोर्स करने के लिए भी जोर डाल रहे होते हैं। ऐसे मामलात में जब आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है और आपके वालिदैन आप पे नाजायज़ प्रेशर्स डाल रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये अब आपने बात की है झगड़े की, और झगड़ा हो तो फिर कुरान का हुक्म यह है कि इंसान को उसमें हर हाल में इंसाफ करना है और दयानतदारी से काम लेना है। वालिदैन अगर शिकायत कर रहे हैं कि बीवी सही रवैया इख्तियार नहीं किए हुए तो इसका ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए। वालिदैन के साथ मोहब्बत और उनके साथ गहरे ताल्लुक़ का ये तकाज़ा है कि अगर बीवी वालिदैन या उनमें से किसी एक के साथ बदतमीज़ी कर रही है, ऐसा रवैया इख्तियार कर रही है कि जो हक़ारत का है, उनके साथ ज़्यादती करने का है, तो उसको यकीनन नोटिस लेना चाहिए। लेकिन क्या वालिदैन का हर वो तकाज़ा कि जिसमें वो ये चाहते हैं कि बीवी को अलग किया जाए जायज़ है? नहीं, इसमें शौहर को बहरहाल इस बात पर पूरी तरह से वाज़ेह होना चाहिए कि मुझे कोई ज़्यादती नहीं करनी, वालिदैन के एहतराम में कमी नहीं आने देनी। लेकिन बीवी के मामले में भी ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वालिदैन या उनमें से कोई एक उसके बारे में एक नाजायज़ मुतालबा कर रहे हैं।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایمان والوں تم اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے بن کر، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے۔ تو انصاف کا تقاضا عدالت میں بھی ہوتا ہے، دکان پر بھی ہوتا ہے اور گھر میں بھی ہوتا ہے۔ اگر ماں یا باپ میں سے کوئی ایک اچھی شریف بیوی کے بارے میں غلط الزامات لگا کر اس کے بارے میں ایک مہم شروع کر دیتے ہیں تو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ان کی عزت پھر بھی کرنی ہے، لیکن ان کی اس بات کو اگر وہ ناجائز سمجھتا ہے تو نہیں ماننا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر بہت سارے سوالات کریں گے۔ ناظرین، مدرس ڈے اور فادرس ڈے تو وہ قومیں مناتی ہیں جہاں پہ شاید والدین سے حسن سلوک کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، یا جہاں پہ ایسے درس نہیں دیے جاتے، جہاں پر قرآن حکیم جیسی کتاب نہیں ہے جس میں سیدھی سیدھی باتیں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ اتنا زور دیتا ہے ماں باپ سے پیار کرنے پہ کہ وہ جب اپنی مثال دیتا ہے تو خود کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، وہاں پہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ سوچئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔